तो आप और ज़्यादा बीमार हो रहे हो इस एक्टिविटी के द्वारा। तो अर्थात एक्टिविटी क्या, इस गलत दिशा में जाने के कारण भी आपने इलाज की गलत दिशा पकड़ ली है। कैसे पकड़ ली है कि आप जीएफ से दूर रहते हो, उसके साथ संबंध नहीं बनाते हो, इससे आप और ज़्यादा बीमार हो रहे हो, आप और ज़्यादा ओसीडी में फंसते जा रहे हो। क्या समझ में आया? जैसे मैं उससे ज़्यादा दूर जा रहा हूँ, हाँ हाँ, कि उसके मैं सामने नहीं जाता। हाँ, सामने न जाना, हाँ। दूर जा रहे हो, सामने नहीं जाते, इससे आप ठीक थोड़ी ना हो रहे हो। इससे और ज्यादा फंस रहे हो, आप और ज्यादा बीमारी की तरफ जा रहे हो, आप और ज्यादा गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि उसके सामने मैं जाता हूँ, मुझे ये विचार, हाँ, विचार आएंगे, ये तो ओसीडी के विचार बोलता है। कंपल्सन, क्या कंपल्सन करने को बोलता है। हाँ, कंपल्सन करने को बोलता है, लेकिन आप डर गए हो ना। हाँ, डर गए। हाँ, तो ये से दूर जाना भी बीमारी है, और 5 बार करोगे तो भी फंसोगे, तो भी आप बीमार हो जाओगे। तो दूर जाना भी हल नहीं है, 5 बार करना भी हल नहीं है। ये दोनों ही आपको फंसा देंगी तरकीबें, लेकिन आप दोनों को ही सोच रहे हो। ये मन ही मन सोचते रहते हो, ये आप रियल में अवॉइड कर रहे हो। तो आप दूर जा करके फंसे हो, उसके सामने न जाना आपकी समस्या है। उससे फोन पर बात करते हो? हाँ, फोन पर बात करते हो। कब कम करते हो या सही करते हो? नहीं, अब नहीं करता। हाँ, उसका नंबर है? नहीं, नंबर नहीं है। क्यों नंबर क्यों नहीं? वैसे मैंने इस प्रॉब्लम से करके उनसे बोला था, तो वैसे से उससे शादी होने वाली थी अभी, तो मैंने उसे ये प्रॉब्लम में करके बोला था कैसे ऐसे कुछ चक्कर है, तो वो कहते चल ठीक है। तो मैंने घर वाले को बोला था ना कैसे की प्रॉब्लम में ऐसे भी कि मैंने गिना जी आती है, तो ता करके फिर मैं बात बूत नहीं करता। फिर उसका नंबर मिल सकता है? नंबर मिल सकता है, कोई नहीं, आप बात करेंगे, बात करोगे, आप ठीक हो जाओगे। ठीक, अर्थात आप दूर रहोगे उससे। ऐसा नहीं है कि आपने मिलना है या करना है, जो उसके पास जाना है, करना नहीं है। करना समस्या का हल नहीं है, करने से भी फंस जाओगे। बस दूर रहना नहीं है, पास जाना है, बात करनी है बैठ के। जरूरी नहीं है कि आपने संबंध बनाना है। संबंध 5 बार करने की सोची तो फंसोगे। 5 बार करना बीमारी है, दूर रहना भी बीमारी है। तो ये समझ में आ गया ना? तो आपने डी से सी को ठीक करने की सोची, क्योंकि उसका घर वाला मारेगा। इसके पीछे कोई सबूत है? उसका घर वाला मारेगा क्या? उसका घर वाला हिटलर है जो आपके पीछे ही पड़ा हुआ है? और उसके घर वाले को कौन बताएगा? पता चलेगा? नहीं, ऐसे लगता है ना कि ऐसे लगना तो ये ओसीडी है। ये भगवान मारेगा मुझको, इसका भगवान मारेगा? भगवान बताइए, आपको मारने के लिए बैठा है? कोई सजा इसका, मैंने ये पाप की, इसकी सजा मिलेगी। पाप, सेक्स करना पाप होता तो फिर तो आपके माता पिता ने भी ये पाप किया है। नहीं जी, 4 बार मैंने कहा, उन्होंने हो सकता है 4 बार ही किया हो। आपा ने कोई गिना थोड़ी है। कोई गिन के करता है? वो तो कुदरती हो जाता है, उस समय गिनती कहाँ याद रहती है। वो इतनी प्लेजरेबल एक्टिविटी है, उस समय तो बंदा सारी चीजें भूल जाता है। मैं थोड़ा गिन लिया था ना, मैं गिन गिन के काम करता था ये। तो जब 4 बार है तो बाद में उस टाइम तो नहीं लगा, तो बाद में जे तो 4 बार हो गया, जे क्या तो आप बताओ, वो एक्टिविटी का मजा लेते थे या गिनती गिनने में रह जाते थे? नहीं, पहले वो तो कभी 5-6 साल बाद, पहले 5 साल की गाल है अभी। तो तब तो बाद में पता लगा था, तब से ऐसा हुआ कि बाद में बहुत ज्यादा वो सोच के डिप्रेशन आने लगा। हाँ, वो सोच के विचार निकलता नहीं हमारे। हाँ, मन में फंस गया ना, फंस गया था पूरा। हाँ, कोई बात नहीं। चीजें थी अभी तक वो सामने हो, तो अभी वही आने लगेगा। हाँ, तो अब टेंशन ये विचार देगा। कोई बात ही नहीं, अब टेंशन का हल है ना। तो सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है सी पर। जब ये खतरा आपको पता चल जाए कि ये नकली खतरा है, तो फिर आपको 5 बार या जीएफ से दूर रहने की जरूरत है नहीं, कंपल्शन करने की जरूरत है। तो अब बताओ, इस विचार में कितनी सच्चाई है कि उसका घर वाला आपका नुकसान कर देगा? कोई सच है? ये नहीं सच है। सिर्फ आपको लगता है या रियल में ऐसा करेगा वो? इसकी कितनी संभावना है? नहीं लगता, अब मतलब के नहीं कुछ करेगा तो नहीं, करेगा, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि लगना तो ओसीडी है। ये ओसीडी के कारण लग रहा है आपको, ओसीडी की बीमारी है ना, इसलिए लगता है। इसलिए लगता है। जैसे हम हरे रंग का चश्मा अगर आंखों पर लगा लें तो चीजें हमें हरी हरी दिखाई देंगी ना, हरी हरी दिखाई। उसी प्रकार आपकी आंखों पर ओसीडी का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको उसका घर वाला नुकसानदेह लगता है
कि वो आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ लेगा। कि उसके बच्चे गाड़ी मेरा कुछ हाँ, उसके बच्चे हद होगी भी, ऐसे उसके सब कुछ वो आपका ही बिगाड़ेंगे, और कोई काम ही नहीं है उनको। पढ़ाई लिखाई या उसके घर वाले को एक आपका ही बिगाड़ना है। हाँ, ऐसा लगता है। विचार तो कुछ भी आ सकते हैं ना, विचार सच थोड़ी ना होते, ये तो ओसीडी के नकली विचार हैं। नकली विचार असली थोड़ी ना होते हैं। ऐसे तो मेरे को भी लगता है कि मैं मोदी हो जाऊं, ऐसे तो मेरे को भी लगता है कि कैटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड है। बताओ, है क्या? नहीं, एक ऐसा विचार भी कभी कभी मुझे आता है कि जैसे मैं कोई मैं गांव में काम कर रहा हूँ, मैं गांव में काम नहीं करता, बाहर जाकर काम करता हूँ, अपने गांव में नहीं करता। क्योंकि ऐसा लगता है मैं जैसे बहुत बड़ा आदमी हूँ। कुछ विचार भी आते हैं। हाँ, वो तो बस आते रहते हैं ना, आते रहते। लेकिन वो सारे विचार सच नहीं होते। कुछ विचारों के ऊपर हमें वैल्यू नहीं देनी होती। आपने इन विचारों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है, इस कारण से आप फंस गए हो। तो ये आपका रॉन्ग बिलीफ है, ये धारणा ही गलत है ना कि उसका घरवाला कुछ करेगा। तो इसके पीछे कोई सच्चाई है? ये एक संभावना ही है। संभावनाएं तो बस कोई करोड़ों में एक आध बार होती है। तो इसमें कोई ऐसे तो संभावना ये भी है कि भूकंप आ जाएगा, करोड़ों अरबों में संभावना है ना, भूकंप भी आते हैं। वैसे तो एक्सीडेंट भी होते हैं। ऐसे तो अपन रिस्क में जी रहे हैं ना, संभावनाओं में जी रहे हैं। संभावनाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। ऐसे तो सांस रुकता भी है, हार्ट अटैक भी होता है ना। तो ये भी इस तरह की एक संभावना है जिसके सत्य होने के जो चांस हैं वो करोड़ों में एक आध % है। लेकिन आपके मन ने तो इसे 100% मान लिया है कि 100% वो ऐसा ही करेगा। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता ना। बस तो आपकी सेहत खराब हो रही ही है, क्या वो उसी के कारण खराब हो रही है या कोई वो वायरस है? मन बोलता है। मन तो कुछ भी बोल सकता है ना। तूने किया है ना ऐसे। वो पाप नहीं। पहली बात तो कि आपने जो किया ये नेचुरल है। अब तो सहमति होती है ना। सहमति होती है, दोनों की सहमति से हुआ। हाँ। अब देखो, कोई कुएं में गिरा है, अगर आप उसे निकालते हो तो आपने पुण्य किया या पाप किया? उसी प्रकार जिसके अंदर इच्छा है, जिसको संबंध बनाना है, आपने उसकी इच्छा पूर्ति की, उसको प्यास लगी थी, जैसे प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है या पाप है? तो ये भी तो प्यास है ना, कि उसको संबंध बनाने की प्यास थी, आपने उसकी प्यास बुझाई। तो आपने पाप किया या पुण्य किया? पुण्य किया। आपने पाप तो किया ही नहीं। पाप तब होता जब उसको प्यास ही नहीं थी। आपने अपनी प्यास मिटाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की, जिसे कहते हैं हवस की पूर्ति के लिए आपने उसके साथ बलात्कार किया, वो पाप है। अब प्यास उसको लगी थी, प्यास आपको लगी थी, दोनों ने पानी पी लिया। तो बताओ इसमें गलती कहाँ हुई? क्या समझे? पाप किया या पुण्य किया? पुण्य किया। सच में? हाँ, होगी क्लियर बात? तो पाप तो किया ही नहीं आपने। मैंने ऐसे कई चर्च का पास्टर था, मैंने सर उसे बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे से एक उन्होंने कहा था ये तो पाप, तूने वो पाप बड़ा पाप कर दिया, तो ये तो शैतान का काम है, ऐसे ऐसे बोल गया। तो उसने मेरे मन में बस वो ना डाटा बैठ गया ना मन में। तो जिसने शैतान का काम बताया, पाप बताया, वो खुद भी पापी है ना। उसने अब देखो, जिसको चाइनीज नहीं आती, क्या वो चाइनीज सिखा सकता है? जिसको पाप पुण्य की सही परिभाषा ही नहीं पता, वो क्या हमें सिखाएगा? तो हम ना अरे गहरे नत्थु तेरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। तो हमें परिवार वाले पहले बीमार कर देते हैं, किसी को कोई चाचा ताया, ये घर वाले ही पहले डाटा डालते हैं। तो घर वालों की मेहरबानी कब हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अब उस समय तो आपको समझ नहीं थी कि आपने चाचू की बात को सही मान लिया, लेकिन आज तो आपके बात समझ है ना कि चाचू ने जो कहा वो गलत था। वो तो ना समझी थी, उनकी अज्ञानता थी। कोई चाचू कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, कोई गुरु थोड़ी ना है, कोई संत थोड़ी ना है। बताओ, किसी संत ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये बाबे बूबे, ये तो नकली बाबे तो कहते रहते हैं, इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। तो अब आपने जो किया वो पुण्य था। मुझे पता है ना, इतने लोगों को ठीक किया है। मैं तो पब्लिकली कह रहा हूँ ना, वीडियो में कह रहा हूँ। तो ये आपने जो किया वो पुण्य किया। अगर आप नहीं करते तो पाप होता। अगर किसी को प्यास लगी है और आप पानी नहीं पिला रहे, आप भाग गए, तो वो पाप हुआ या पुण्य हुआ? वो पाप हुआ। पाप हुआ। अगर आप नहीं करते तो पाप हो जाता। क्या समझे? अगर नहीं करता तो फिर पाप। हाँ, तो बताओ, आपने जो किया वो तो पुण्य था। आप तो ऐसे ही इतने सालों से पाप लेके बैठे हुए थे। पाप की बात आपने तो पुण्य किया था।
हाँ, अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। होगी समस्या हल? हाँ बल्ले बल्ले ठीक है सर। हो गए, ठीक है। ओके। अभी और करेंगे, हाँ। अभी बाकी जो बची हुई है समस्या वो निपटा देते हैं। हाँ। तो अब आप समझ गए ना कि आपकी जो सेहत खराब हो रही है या खराब हो जाएगी, ये विचार भी नकली है। हाँ। क्योंकि सेहत खराब होती है वो इसके करने थोड़ी होती है। हाँ। ऐसा तो सारी दुनिया करती है, तो सारी दुनिया ही फिर मर जाती ना। हाँ सर। सबकी जीएफ होती है, सभी करते हैं, हाँ तो इसको फिर सारी पापी हो गए। हाँ सर। अमेरिका में तो एक औरत 10-10 लोगों के साथ संबंध बना लेती है, हाँ सर। शादी से पहले भी। हाँ उनके तो बच्चा भी हो जाता है। हाँ सर। वो तो ये कहते हैं कि ये मेरे पहले बॉयफ्रेंड का है, ये दूसरे बॉयफ्रेंड का है, ये बेटा मेरे तीसरे बॉयफ्रेंड का है। हाँ सर। तो वहाँ तो बच्चों की जो आइडेंटिटी है वो माँ के नाम से जानी जाती है ना, हाँ। क्योंकि पिता तो बदलते रहते हैं। हाँ। तो बताओ वो फिर सारे पापी हैं? बताओ, हैं? बोलो। नहीं सही बात है। हाँ, तो वो तो पढ़े लिखे हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं ना। हाँ। क्योंकि जो अंग्रेजों ने आविष्कार किए हैं वो बताओ क्या उतने आविष्कार किसी दूसरे मजहब के लोगों ने किए हैं? हम तो धर्मों में पाप पुण्य में उलझ के ही रह गए ना। हाँ। आविष्कार या विज्ञान का तो विज्ञान की जो खोजें हैं वो तो कर ही नहीं पाए ना। हाँ। तो इसीलिए कि हम पिछड़े इसी कारण से हैं, क्योंकि हमारी सोच पिछड़ी हुई है। हाँ। भारत हिंदुस्तान इसी कारण से पिछड़ा है क्योंकि उसकी सोच पिछड़ी हुई है। हाँ सर। क्या समझे? क्योंकि अपनी सोच बिखरी हुई है। हाँ, तो अंग्रेज इसलिए आगे हैं क्योंकि उनकी सोच एडवांस में है। एडवांस। तो वो तो क्या इस चीज को गंदा मानते हैं? नहीं मानती। बस तो फिर बताओ, वो तो पढ़े लिखे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं ना। ज्यादा बुद्धिमान है हमसे। हाँ। बहुत आगे है। बहुत आगे हैं। हाँ। तो हम तो पीछे फंसे हुए लोग हैं, हम तो बीमार लोग हैं। हाँ। भारतीय मानसिकता ज्यादातर बीमार मानसिकता है। हाँ। तो आपको कोई बीमार आदमी है, मलेरिया उसको हो गया है, उसको अब ठंड लग रही है, गर्मी का मौसम है पूरा, वो मलेरिया का मरीज है, बीमार है, तो उसको ठंड लग रही है, तो वो कहेगा अरे ठंड आ गई रे, बहुत ठंड, अरे कपड़े लाओ रे, रजाई लाओ रे। तो वो रजाई ओढ़ के बैठ जाता है और बाकियों को कहता है अरे तुम लोग ऐसे ही घूम रहे हो नंगे और बिना स्वेटर के कोट के, तो ठंड लग जाएगी, मर जाओगे। तो क्या उसकी बातों को मानोगे आप? नहीं माने। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उसको तो बुखार की वजह से ठंड लग रही है। तो ऐसा ही है। तो भारत के ज्यादातर लोग तो जो शिक्षा दे रहे हैं वो खुद बीमार हैं। हाँ। उनकी बात मानोगे? नहीं। तो मान के फंसे हो ना, मानिए ना। चाचू की, दादू की, मामू की, वो ऐसी बातें ही तो मानी है। या ये लल्लू पंजू धार्मिक गुरुओं की, जो काले पीले नीले सफेद वस्त्र पहन के दूसरों के मनों में कचरा डालने आ जाते हैं, यूट्यूब पर, टीवी पर, जिनको कोई सरकार बोलता है, कोई धाम बोलता है, पब्लिकली नाम क्या लें, वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनका काम एक ही है, दूसरों को बीमार करना। उन्होंने आपको बीमार किया है। क्या समझ में आया? सही समझ में आ गया। हो गया? हाँ सर। क्या कि मतलब कि ये ऐसा करने से कोई पाप नहीं है। हाँ, ये तो जैसे आपने बताया कि उनको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, तो कोई पाप नहीं है इसमें। फिर तो पुण्य हुआ ना। हाँ। अच्छा लगना ही पुण्य है। हाँ। तो जब मैंने उसे पूछा था इसका, तुम्हें जब मैं तुम्हें मिला, तुम्हें मेरे मन में विचार आता था ना शायद उसे गलत लगा, तो गलत लगा। उसने बोला नहीं मुझे तो कोई गलत नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। ऐसा तो 5-6 साल तक बाद में उसने फ़ोन किया। अगर उसे गलत लगता तो वो फ़ोन नहीं करती। ऐसे था तो अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसका कोई माड़ा थोड़ी किया था। हाँ, अच्छा किया था, इसलिए आपने पुण्य किया था तभी अच्छा लगा। उनकी मर्जी थी। हाँ, तो इसलिए कोई गलत काम नहीं, पर ये मन में विचार आता था ना मेरे। वो इसीलिए कि आपके मन में लल्लू पंजुओं ने डाटा डाल रखा था ना। हाँ, कचरा भर रखा था। हाँ, तो बाकी ओसीडी के विचार थे सब। हाँ, सारे नकली विचार थे, कचरा था। आगे जाके कैसे होएगा। हाँ, तो कचरे के कारण आप बीमार हुए हो। हाँ। तो अब कचरा समझ में आ गया कि जिंदगी में 4 बार का नशा नहीं है ऐसे। कोई कितनी मर्जी बार करो, सारा अच्छा ही अच्छा है। हाँ। जितनी बार आप संतुष्ट नहीं होते, सामने वाला पार्टनर संतुष्ट नहीं होता, तब तक आप कर सकते हो। वो आपकी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इसमें दूसरा क्या कर सकता है ना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आप दोनों की सहमति आप चाहे। ये 4 से मुझे ये 4 से अब शगन अंदर से बना था ना, तब से ये लगने लगा। वो ओसीडी का कचरा था ना, कचरे। क्योंकि वहां बैरक में रहे, वो 4 का ऐसे ही जुड़ गया। बेचारा अनलकी है। देखो 4 भाई भी तो होते हैं, क्या वो मेरे माँ एक बेटे को मार देती है?
हाँ ये बात सही है। तो अब 4 गाड़ी के टायर है, तो आप एक टायर फोड़ देते हैं, हाँ फोड़ दिया करो। 4 उंगलियां हैं, इनको भी काट दो, फिर एक कर दो। हैं? ये बात सही है। 4 पाए होते हैं, 4 पाई के। हाँ तो आप क्या 4 पाई वाली 4 पाई पर सोते नहीं? सोते हैं। तो बताओ, वो भी तो अशुभ ही है। हाँ, ठीक है। क्या समझ में आया? अब लगता है कि जैसे कि ये मन के विचार ठीक थे। ऐसा लगता है। तो हो गए ठीक? हाँ एक ही दिन में हो गए? हाँ। बस अब 2-3 दिन क्या करेंगे फिर? कैसे? 2-3 दिन आप क्या करेंगे? अब ठीक तो आज ही हो गए आप, हाँ सर। तो 2-3 दिन आप क्या करेंगे? 2-3 आप बोलो क्या करें? अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप ठीक हो गए ना, कितने % ठीक हो गए? थोड़ा लग रहा है। 100 में से कितना? 100 में से 70% लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ी होता है 70%, हाँ बहुत ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अब 70% थोड़ा है तो 100% क्या होगा? हाँ 70% ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, तो क्योंकि ओसीडी वालों को ज्यादा को भी थोड़ा करने की, देखने की आदत होती है ना। हाँ कोई बात नहीं, ये मन की सोच हो जाती है। हाँ। ये ज्यादा भी थोड़ा नजर आता है, और जो डर इसमें बिल्कुल भी नहीं है वो बड़ा नजर आता है ना। हाँ। ये मैक्सिमाइज हो जाता है, जो अच्छी चीजें हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं, ये डर है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। संभावना मैक्सिफिकेशन कर देते हो। जो 1% संभावना है उसे भी 1% भी नहीं है, 0.001% संभावना है, उसे भी मन 100% पे ले आता है ना। तो ये मैक्सिमाइजेशन का एरर है। हाँ समझ में आ गया? तो अब देखिए, सी से फिर बी ठीक नहीं हो सकता। अगर आप इस खतरे को सच मानोगे, इससे घबराओगे और आपकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके लिए इसी फैक्टर को जिम्मेवार मानोगे, तो इससे क्या है कि ये विचार दोबारा आ जाएंगे कि मैंने पाप किया, गलत किया, अनलकी था, अपशगुन था। अगर इन विचारों को आप रियल मानोगे तो क्या है कि इससे ये रिपीटेड हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अगर ये खतरा आप रियल मानोगे तो ये विचार फंसने लग जाएंगे, फंसेंगे। और जब विचार फंस जाएंगे तो फिर ये ट्रिगर नए नए ऐड होते जाएंगे। फिर पत्नी के साथ भी कल को आ जाएगा। सर। हाँ, फिर क्या, पत्नी तो अगर भाग जाएगी ना, वो कहेगी ये बंदा ही अजीबोगरीब है। हाँ, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। हाँ सर। हाँ, कभी तो करता ही नहीं है, कभी करता है तो 5 बार लगे जाता है। वो उसका क्या हाल होगा बताओ? नहीं, अब तो थोड़ा मन में ये इनके एक से ज्यादा अधिक जाता जाना नहीं, वैसे ये। हाँ, या फिर हाँ। आप अवॉइड करने लग जाओगे कि घबराहट हो जाएगी। हाँ, तो भी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए ट्रिगर ऐड हो जाएंगे। अगर आपने डी से ए की तरफ यात्रा की तो ये तो आप गलत दिशा में जा रहे हो ना। हाँ सर। बीमार हो रहे हो इस दिशा में यात्रा कैसे करने करें से। सर, कैसे? कि आप अगर ये 5 बार करने का सोचोगे, जीएफ से दूर रहोगे, खतरे को सच मानोगे कि उसका घर वाला मारेगा, नुकसान करेगा, सेहत उसी की वजह से खराब हो रही है, इन विचारों को वैल्यू दोगे, इन्हें सच मानोगे, तो फिर आप ज्यादा बीमार हो रहे हो। हाँ सर। क्या समझे? अगर इन जिन सबको जब आप बता रहे हैं कि मैं मानूंगा, तो फिर मैं ज्यादा बीमार हो रहा हूँ। हाँ, ज्यादा बीमार हो रहे हो। तो अब देखो, मन में डाटा ऐड हो गया ना इतना सारा। देखते हैं कितना डाटा है मन में, कितना कचरा आपने मन में भर के रखा हुआ है 5 सालों से। हाँ। तो ये मन की स्पीड है। इस स्पीड से ऊपर शांति, मस्ती, हाँ। और नीचे उदासी और चिंता, घबराहट, डिप्रेशन। तो मन की स्पीड स्लो होती है कचरे से। हाँ सर। और कचरा आपके मन में कहाँ से आया है? 4 दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से। सबसे ज्यादा कचरा आता है अवॉइड करने से, जब आप दूर रहते हो। अच्छा, जीएफ से दूर रहने का विचार और उसके सामने आ जाने का डर कितनी बार दिन में होता है? ये विचार कितनी बार मन में आता है? उसके सामने वो मेरे सामने ना आ जाए, या मैं उससे दूर रहूं, ये विचार कितनी बार आता है? ये विचार दिन में कई बार आ जाता है। जब वो सामने हो, जहाँ मैं उसके उधर जाता हूँ। हाँ, तो लगभग दिन में कितनी वो विचार, ये विचार शुरू हो जाता है फिर। हाँ, कितनी बार होता है ऐसा दिन में? दिन में काफी बार आता है। अंदाजन एक आंकड़ा? अंदाजे में 10-12 बार तो आए, 15 चलो बार तो आए। 15 बार मान लिया।
15 गुना में 30 करना है योगेश अपने विकास जी। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? ये जब टाइम से ये किया है 450। तो कितने साल? 5 साल होंगे। 5 साल। 5 12 5 60, 450 गुना में 60 कितना हो गया? 27,000 डाटा यहाँ आ गया। देखो 27,000 डाटा अवॉइडेंस का आ गया। आपने 27,000 बार दूर रहने का सोचा है, विचार मन में लाए हो, तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अगर ये इतना विचार आप काम के ऊपर सोचते, कामयाबी का सोचते, तो कहाँ पहुंच जाते ना। सही बात। लेकिन अपन ने तो फालतू का कचरा ही भरा है ना। तो अब देखो ये 5 बार करने का कितनी बार सोचा है कि 5 बार करूंगा, ये विचार कितनी बार आता है दिन में कि 5 बार करना है? आता रहता है सर। लगभग दिन में कितनी बार? एक कम से कम से 50 बार आता है। 50 बार आता है। 50 गुना में 30 करना। अच्छा 1 0 ज़्यादा है क्या? कोई नहीं, ज़्यादा ही है इनका डाटा भी। 1500। तो 1500 गुना में 60। 90,000। 90,000 डाटा ये हो गया, ठीक है। और ये कितनी बार आ जाता है कि मेरी ये घर वाला मारेगा, ये विचार कितनी बार चलता है दिन में? और हेल्थ उसी की वजह से खराब हो रही है, ये विचार कितनी बार आता है दिन में? ये भी कम से कम 100 बार आता है। 100 बार आता है। 100 गुना में 300 गुना में 60 करना। 300 गुना में 60, 18,000 ही हुआ। हाँ हाँ 12 5 60 ही हो गया। तो 18,000 डाटा इसका है आपके पास, इसका संभावित सी का डाटा है। और ये पाप वाला मैंने गलत किया, ये विचार कितनी बार आता है? अनलकी वाला ये सारा जो है सारा दिन ही। सारा दिन मतलब अंदाजन डेली कितनी बार? 1000 बार ला लो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।